हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मयंक भैया एंड आई वेलकम यू ऑल टू द 90 डे चैलेंज सीरीज। तो आज का जो टॉपिक है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है और चैप्टर मैंने कौन सा चूज किया आज? एल्काइल हैलाइड। आप भी जानते हो एल्काइल हैलाइड चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर जेई मेंस। तो आइए देखते हैं आज का रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड पे? खुल जा सिमसिम, खुल गया। तो दिस इज आयोडोफोम रिएक्शन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूं आयोडोफोम रिएक्शन है क्या, इसके साथ कैसे डील करते हैं, एंड देन वील गेट बैक टू द क्वेश्चन। ठीक है, तो आयोडोफोम रिएक्शन में टिपिकली क्या क्या चीजें एक्सेप्टेबल होती है और कौन कौन सी चीजें पॉजिटिव आयोडोफोम टेस्ट देती है। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस। आयोडोफोम के लिए सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि ओवरऑल रिएक्शन में जैसे कोई मिथाइल कीटोन ले लेते हैं हम, ओवरऑल रिएक्शन में कोई मिथाइल कीटोन ले लेते हैं, ये मतलब बिल्कुल बेसिक रिएक्शन है। सबसे पहले हम आयोडोफोम में यही समझते हैं कि हमने एक मिथाइल कीटोन ले लिया, इसमें हमने NaOH डाल दिया और इसमें हमने I2 डाल दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया रिएजेंट। हम फाइनली याद कैसे रखते हैं कि यहां से हमने बॉन्ड तोड़ना है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड तोड़ना है। लेफ्ट हैंड साइड से क्या बन जाएगा? RCOH, बट बेसिक मीडियम में तो हम क्या बनाएंगे? RCO माइनस। साथ में सोडियम है तो सोडियम का सॉल्ट बना दो। ठीक है, साथ में राइट हैंड साइड से क्या बनाएंगे? जहां पे CH3 है वहां पे बनाएंगे CHI3, और इस CHI3 का नाम आयोडोफॉर्म होता है। ये येलो कलर का होता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि जी ये इसने हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट दे दिया है। ठीक है, तो ये एक RCOCH3 की कहानी हो गई। अब और ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं कॉमनली जो कि ये टेस्ट दे देते हैं? इसमें आप R की जगह H भी चूज कर सकते थे। दैट मींस अगर यहां पे HCOCH3 होता वो भी आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देता है ना, ये भी दे देता जैसे इसने दिया है। सिमिलरली यहां से टूटता ये भी दे देता। इसके अलावा भी और कोई हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। इसके अलावा एल्कोहल्स भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। कैसे एल्कोहल्स आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं? जैसे आपके पास है RCHCH3 विद OH। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक 2 डिग्री एल्कोहल लिया हुआ है। ये ऐसा 2 डिग्री एल्कोहल है जिसके बगल में मिथाइल लगा हुआ है। जैसे ये वाली फीलिंग है ना कि बगल में मिथाइल, यहां पे भी सेम फीलिंग है कि जहां पे OH लगा हुआ है उसके बगल में मिथाइल होना चाहिए। अब ये कैसे दे देता है आयोडोफॉर्म टेस्ट? बिकॉज ये फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडाइज होके इसमें कन्वर्ट हो जाता है। I2 जो है वो ऑक्सीडेशन कर देता है। I2 एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है, बिकॉज आपने I2 लिया हुआ है। I2 खुद जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से माइनस में जाएगा, खुद रिड्यूस होगा, तो इस चक्कर में इस एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा। इस एल्कोहल को जब आप ऑक्सीडाइज करोगे, एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाते हैं हम? अरे कीटोन ही तो बताते हैं या एल्डिहाइड बनाते हैं। तो हमने इसको ऑक्सीडाइज करके कीटोन बना लिया, और ये चीज तो टेस्ट देती है। समझ आ रही बात? और कौन सा एल्कोहल टेस्ट दे सकता है? ये वाला एल्कोहल CH3CH2OH। ये कैसे टेस्ट देगा? इसमें भी यही होगा कि फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडाइज होके ये बन जाएगा। फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन होके, बिकॉज जब आप इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो एसिटल्डिहाइड बन जाएगा, ये बन गया, और ये तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता ही है। तो ये सारी चीजें हमारी आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकती हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया कि कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। आइए लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। सबसे पहला कंपाउंड है 1-phenyl butane 2-on। तो इसको जरा बनाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ब्यूटेन की चेन है, उसके 2 पे डबल बॉन्ड O लगा हुआ है और यहां पे फिनाइल लगा हुआ है। तो ये आपका A वाला मॉलिक्यूल है। 1-phenyl, 1 पोजीशन पे फिनाइल और ब्यूटेन के 2nd पोजीशन पे ओन। तो ऑब्वियसली यहां पे उनमें से कोई भी फॉर्म नहीं बन रही, तो A आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। B पे आते हैं, 2-methyl butane 2-ol। अब जरा इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। अगेन ब्यूटेन की चेन है, तो 4 कार्बन हमने फटाफट बना लिए। ठीक है, 2 पे मिथाइल है। अच्छा, 2 पे मिथाइल है तो यहां पे एक और मिथाइल लगा दिया, और 2 पे ऑल भी है, 2 पे ऑल भी है। ठीक है, अब ये बड़ा ही आंखों का धोखा है ना? आपको इसको देख के लग रहा होगा कि ये तो भाई इसी टाइप का हो गया। ठीक है, इसी टाइप का हो गया, बट नहीं, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है।
आप इसको ऑक्सीडाइज कर ही नहीं सकते, आप इसको डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। समझ आ रही बात? तो 2 डिग्री ऑल जिसके बगल में मिथाइल है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, 3 डिग्री ऑल जिसके बगल में मिथाइल है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। तो ये भी गलत हो गया आंसर। और बाकी के देखते हैं, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, इसकी भी बात कर लेते हैं। ब्यूटेन 2 ऑल, यहां पे 2 पे ऑल लगा दिया और 3 पे मिथाइल लगा दिया, तो ये तो वही हो गया 2 डिग्री ऑल जिसके बगल में मिथाइल, ये टेस्ट देगा। 1 फिनाइल इथेनॉल, इसकी भी बात कर लेते हैं। इथेनॉल जहां है वहां पे एक फिनाइल भी लगा हुआ है, ये भी वैसा ही हो गया कि 2 डिग्री अल्कोहल जिसके बगल में मिथाइल, दैट मींस ये भी टेस्ट देगा। अगला 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 ओन, 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 ओन, 1 2 3 3, ये कि 3,3 पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं और 2 पे ओन लगा हुआ है। ये जो कंपाउंड है ये हमारे इनिशियल वाले मॉलिक्यूल को फॉलो कर रहा है, तो ये भी देगा, ये वाला भी देगा, तो इसको भी टिक कर लेते हैं। लास्ट वन 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल, इसको भी देखते हैं। सबसे पहले प्रोपेन बनाया, उसके 2 पे ऑल कर दिया है ना, और 1 पे क्या कर दिया, फिनाइल, तो 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल। अब इसकी बात करते हैं, ये भी देगा क्यों नहीं देगा, क्योंकि ये 2 डिग्री ऑल है जिसके बगल में मिथाइल है, तो ये भी देगा। तो ये इंटीजर के अंदर सवाल आया था आयोडोफॉर्म का, और इसका आंसर आ गया 4, बिकॉज ये 4 कंपाउंड्स आयोडोफॉर्म देंगे, 2 नहीं देंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 4। आयोडोफॉर्म गाइस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं बोलूंगा ऑफ एल्काइल हैलाइड, तो मेक श्योर दैट यू आर एब्सोल्युटली मेमोराइजिंग द रिएक्शन एंड गोइंग इन द एग्जाम, इसके बिना एग्जाम में नहीं जाना है, ठीक है। तो आई रियली होप आपको ये कंटेंट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको इस तरीके का कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बने रहिए हमारे साथ 90 डे चैलेंज वीडियोस में। थैंक यू।